होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम आप जो आईपीएम को कैसे चेक करेंगे। तो मैं इस पीसीबी पे आपको ऑफ टाइम भी बताऊंगा और ऑन टाइम भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको आईपीएम चेक करना है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें जो है ये हमारा आईपीएम का नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके हिसाब से आपको चेक कर लें। तो ये आईपीएम का नंबर दे रखा है मैंने, तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि इसमें जो है हमारे वोल्टेज और हमारी जो है रीडिंग की जो वैल्यू है वो कैसे आती है। तो हम ऑफ टाइम चेक करके दिखाते हैं, फिर उसकी जो है ऑन टाइम दिखाएंगे। तो अब हम इसे जो है इसे घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद अब चेक करते हैं। ये हमारा आईपीएम है। तो आईपीएम को जब हम चेक करेंगे तो ये बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले हम इसकी जो हाई साइड चेक कर लेते हैं। तो हाई साइड की हमारी जो है ये जो है हमारी निगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है। तो हम जो है निगेटिव पे इसके जो है पहले हाई साइड के चेक करेंगे। तो हम ये हमने नेगेटिव पे रख लिया। उसके बाद हम अब चेक करेंगे इसकी। तो ये हमारी 649/50 आ रही है। तो तीनों पर हमारी जो है UVW पर 649/50 आनी चाहिए। तो ये 650 लगभग ज़्यादा आ रही है, इस पर कोई बात नहीं है, वो होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो है हमारी इस पर 64 आ रही है। इस पर जो हमारी इस पर भी हमारी 64, 60, 65 के करीब आ रही है और इस पर भी हमारी 50 के करीब आ रही है, 50-51 के करीब आ रही है। तो ये हमारी इस तरीके से जो हमारे हाई साइड की जो IGBT हैं बिल्कुल ओके हैं। अब इसके हम जो है लो साइड की चेक करेंगे। तो इसे पॉजिटिव पे रख लेंगे हम ब्लैक वाली पैड को और इसे चेक करते हैं हम लो साइड के। तो लो साइड के जब चेक करते हैं तो देखो ये हमारी 668 आ रहा है, ये हमारा लगभग 670 दिखा रहा है और ये भी हमारा 670 दिखा रहा है। तो इसके हमारे लो साइड और हाई साइड दोनों जो है IGBT हमारे ये 6 की 6 IGBT ओके हैं। अब क्या चेक करेंगे हम इसकी लो साइड। तो लो साइड चेक करने के लिए मैं बता दूं आपको, ये हमारी पिन नंबर 2 है। तो पिन नंबर 2 पे हमारे बूस्टरैप कैपेसिटर लगे हुए हैं, पिन नंबर 2 और 3 और 1 4 पर। तो ये बूस्टरैप कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी जो है हम ये ग्राउंड, इसकी जो ग्राउंड पर पॉजिटिव वाली वो रख लेंगे। अब इसकी जो है ये हमारी जो है हाई है 5, 6 और 7। तो ये जो है हाई के सिग्नल है। तो इस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे अब। तो ये जो दिखा रहा है 487 के करीब दिखा रहा है और ये देखो इस पर भी हमारे 480 के करीब दिखा रहा है और इस पर भी लगभग थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 481 के करीब दिखा रहा है इनों पे, तीनों पे हाई पे। उसके बाद क्या है, इसमें हमारी जो है 15 वोल्ट है। तो इसे देख लेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है किसी तरीके से। तो इस पर भी हमारा 1 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। तो और ये फिर इसके बाद ग्राउंड है, इसमें ये हमारी ग्राउंड आ गई। उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारी ग्राउंड आने के बाद फिर लो साइड की शुरू हो जाती हैं। तो लो साइड की अब रीडिंग चेक करते हैं। तो ये 490 आ रही है हमारी और इस पर हम चेक करते हैं। तो इस पर भी हमारी 490 आ रही है और इस पर चेक करते हैं तो ये भी हमारी 400 इस पर भी हमारी 490 के करीब आ रही है। तो ये हमारी लो साइड भी बिल्कुल ओके है इसकी। ये पिन नंबर 14 इसका जो है हमारा FO पिन है। तो इसे जो हम एक बार चेक कर लेते हैं शॉर्ट तो नहीं है। इस तरीके से चेक कर लो आप, शॉर्ट तो नहीं है। फिर इसके बाद जो है इसकी करंट सेंस है। फिर उसके बाद क्या है कि ये हमारी ग्राउंड है और ये जो हमारी जो होता है कि थर्मिस्टर की है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। अब हमने ये इस तरीके से आप जो है इसकी जो है हमारी ऑफ टाइम हमने चेक कर लिया। अब इसे आप हम ऑन टाइम चेक करते हैं। तो ऑन टाइम चेक करने के लिए हम इसे जो है वोल्टेज दे देते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। अब हमने ये बोल्ट दे दिए इसे और बोल्ट देने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको किस प्रकार से चेक करना है। तो ये हमने ग्राउंड ले लिया है। ग्राउंड लेने के बाद हम इसे जो चेक करेंगे, UVW पर भी हमारे लगभग 14 वोल्ट के करीब आएंगे। तो इस तरीके से ये 14 वोल्ट के करीब आएंगे, क्योंकि ये बाद में जब आप चेक करोगे तो ये 14 वोल्ट के करीब ही आएंगे। उसके बाद क्या चेक करना है आपको, बूस्टरैप कैपेसिटर।
तो बूस्टस्ट्रैप कैपेसिटर की पॉजिटिव पे चेक करेंगे हम। ये हमारे बूस्टस्ट्रैप कैपेसिटर की पॉजिटिव है, तो लगभग 14 मतलब 14.5 के करीब दिखा रहा है, 15। और ये हमारा जो है ये 15 वोल्ट करीब आ गए, और ये जो है ये भी हमारे 15 वोल्ट आ गए। मैंने जो आपको बताया था कि अगर मान लो इस पर 15 वोल्ट नहीं आए एक पर, तो क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस और डायोड लगा के 15 वोल्ट से आपको यहाँ पर दे देनी है। तो ये हमारा जो है IPM के जो अंदर ही जो इंटरनली जो सर्किट है वो ख़राब होने की वजह से तो आप अलग से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसके हाई के सिग्नल को चेक करेंगे हम। जब मैं यहाँ चेक कर लेते हैं, ये हमारे सिग्नल ही हैं इसके हाई के। वहाँ चेक करने पर क्या क्या हो जाता है कि तो यहाँ पे हमें किसी तरीके की कोई वोल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है माइनस में दिखाएगा ये, क्योंकि जब तक हमारा IPM हम कंप्रेसर पर नहीं लगाएंगे जब तक यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं आएगा। लगभग मैं बता दूँ आपको 0.80-85 वोल्ट आते हैं, पॉइंटों में आते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमें बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी रीडिंग दिखा रहा है ये हमारा ऑटो वाला, और वहाँ की कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, ये हमारा जो है 15 वोल्ट है इसका, तो 15 वोल्ट चेक करेंगे। ये 15 वोल्ट हमारा आ रहा है, ये हाई साइड का 15 वोल्ट है, ये ग्राउंड है हाई साइड का। उसके बाद क्या होता है कि पिन नंबर 1 की जो थर्मिस्टर होती है इसकी 1.5 वोल्ट दिखाएगा ये। उसके बाद क्या होगा कि पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड दिखाएगा, तो ये ग्राउंड दिखा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि पिन नंबर इसकी हमारी 4, वो पिन नंबर 3 इसकी करंट सेंस है, तो ये करंट सेंस दिखा रहा है कि इसमें जो है 70 मिली वोल्ट के करीब आएंगे आपके। फिर उसके बाद ये दिखाएगा हमारा पिन नंबर 4 पे जो है वो 14 जो है इसकी जो है हमारी FO है, ये जो मतलब 5 वोल्ट दिखाएगा। तो इस प्रकार से आपको वोल्टेज चेक करने हैं। ये हमारी बिल्कुल ओके कंडीशन है, तो इस प्रकार से आप जो वोल्टेजों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही सारे IPM के वोल्ट चेक किए जाते हैं। और जो मैं बता दूं आपको, और इसकी एक महत्वपूर्ण आपको मैं, और जब मैं बता रहा हूं तो और स्टेजों के बारे में भी बता देता हूं आपको। हम एक PCB को घुमा ले रहे हैं, तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारे लगे हुए हैं इसमें। मैं बता दूं आपको, ये अब हम ग्राउंड पर रख ले रहे हैं इसे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वोल्टेज है, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें चाहे इसे। तो ये जो है हमारा, ये जो है IPM वाला ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो इसकी जो है पिन नंबर 1 पे हम चेक करेंगे, तो ये पिन नंबर 1 है इसकी, तो लगभग हमारे 2.5 वोल्ट आएंगे। तो ये हमारे 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, ये 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ चेक करोगे आप इसकी इन्वर्टिंग पर और नॉन इन्वर्टिंग पर, तो मैं बता दूँ आपको इसकी जो है 0.227 मिली वोल्ट आएंगे इस पर, क्योंकि इस वाले मीटर से नहीं बताएगा, मैं दूसरे मीटर से आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं बता दूं आपको, ये चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पर ये जो है 227 मिली वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, दूसरे ऑपरेशन एम्पलीफायर पर दिखा देता हूँ मैं इसके, जो हमारी फुल लोड है, तो फुल लोड पे भी दिखा देता हूँ। ये 422 वो दिखाएगा आपका, और दूसरा हमारा जो है इन्वर्टिंग पे देखो, ये भी 421/22 दिखाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर, और इसकी जो है पिन नंबर 1 हमारी जो है 2.25, तो ये हमारे 2.25 यहाँ दिखाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको जो है ये वोल्टेज चेक कर लेने हैं, और ये इस जगह पर ये चेक कर लेने हैं। मैं दिखा दूँ आपको, इस रेजिस्टेंस पर हमें 5 वोल्ट चेक करने होते हैं। ये हमारे 5 वोल्ट यहाँ से आते हैं इस वाले ऑपरेशन एम्पलीफायर से। तो इस प्रकार से आपको जो है सारे वोल्टेज को चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से, और ये इसका मैं बता दूं आपको DC लिंक है, ये हमारा DC लिंक सर्किट होता है, और इधर जो है हमारे AC लिंक सर्किट होता है। तो इस प्रकार से ये सारे सर्किट होते हैं, और आपको वोल्टेज इसी प्रकार से चेक कर लेने हैं। मैंने आपको समझा दिया है। तो भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।